SMS DMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको गंगा दशहरा व निर्जला एकादशी से जुड़ी जानकारी देंगे। गंगा नदी को हिंदू धर्म तथा भारतीय संस्कृति में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। गंगा को पापनाशनी तथा मोक्षदायिनी भी कहा गया है। मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान मात्र से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसे ऋषि मुनि वर्षों की तपस्या से अर्जित करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा नदी ब्रह्मा के कमल में विराजित है, भगवान विष्णु के पैरों से होकर निकलती है तथा भगवान शिव की जटाओं से होते हुए धरती पर अवतरित हुई है। गंगा जी के इसी अवतरण दिवस को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर गंगा अवतरण का महत्वपूर्ण दिवस गंगा दशहरा त्यौहार 20 जून को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को होता है। इस बार यह 20 जून को है। मान्यता है कि इस दिन स्नान दान करना बहुत ही शुभ लाभदायक है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के बीच गंगा दशहरा का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर ऋषि भगीरथ के अथक प्रयासों से मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इसलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। इसलिए यह महापुण्यकारी पर्व माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन सभी गंगा मंदिरों में भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। वहीं इस दिन मोक्षदायिनी गंगा मां का पूजा अर्चना भी की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने और मां गंगा की आराधना करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्मों का नाश होता है। इस दिन दान में सत्तू, मटका और हाथ का पंखा दान करने से दोगुना फल प्राप्त होता है। गंगा दशहरा के दिन किसी भी नदी में स्नान करके दान और तर्पण करने से मनुष्य जाने अनजाने में किए गए कम से कम 10 पापों से मुक्त होता है। इन 10 पापों के हरण होने से ही इस तिथि का नाम गंगा दशहरा पड़ा। आइए जानते हैं गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसके महत्व को। 10वीं तिथि आरंभ 19 जून 2021 को शाम 6:50 पर। 10वीं तिथि समाप्त 20 जून 2021 को शाम 4:25 पर। आइए जानते हैं अब इसके पूजा की विधि को। गंगा दशहरा के दिन प्रातःकाल उठकर गंगा जी में स्नान करें। यदि यह संभव न हो तो स्नान करने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद सूर्य देव को गंगा जल मिले जल से अर्घ्य दें। उसके बाद घर में पूजा स्थल पर जाकर दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। अब गंगा आरती करें। इस दिन व्रत रखना उत्तम फलदायक होता है और भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। आइए जानते हैं गंगा दशहरा के महत्व को। गंगा दशहरा के दिन जो भी व्यक्ति विधि विधान से गंगा नदी में या किसी भी पवित्र नदी या कुंड में स्नान कर अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करे तो उसे न केवल अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि उसे कई महायज्ञों के समान पुण्य भी प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन मां गंगा की पूजा अर्चना से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम जानते हैं निर्जला एकादशी के बारे में। शास्त्रों में ज्येष्ठ माह का विशेष धार्मिक महत्व बताया गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ मास को तीसरा मास माना गया है। इस मास में सूर्य की सीधी किरणें धरती पर पड़ती हैं, जिस कारण दिन बड़ा और रात छोटी होती है। ज्येष्ठ मास में दिन का बड़ा होने के कारण ही इसे ज्येष्ठ मास कहा जाता है। कहीं कहीं इसे जेठ के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। साल में कुल 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। साल की सभी 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी व्रतों में कठिन माना गया है।
इस व्रत को जो भी व्यक्ति विधि विधान पूर्वक और अनुशासन का पालन करते हुए पूर्ण करता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 20 जून को शाम 4:21 से प्रारंभ होगी। एकादशी तिथि का जिसका समापन 21 जून दोपहर 1:31 पर होगा। निर्जला एकादशी का व्रत 21 जून को रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन यानी 22 जून को किया जाएगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी के व्रत की विधि भी बताई थी, जिसके बाद युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक एकादशी व्रत किया था। निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और कार्यों में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं। जल ही जीवन है, इस बात को सभी जानते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत जीवन में जल की उपयोगिता के बारे में बताता है। निर्जला एकादशी में जल का त्याग करना होता है। पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती है। बिना जल के ही इस व्रत को पूर्ण किया जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास में अधिक गर्मी पड़ती है। निर्जला एकादशी को ज्येष्ठ मास का महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पूजा की विधि। प्रातःकाल स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पीले फूल, पंचामृत, तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद श्री हरि और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। किसी निर्धन व्यक्ति को जल का अन्न, वस्त्र या जूते या छाते का दान करें। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की मान्यता के बारे में। मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन बिना जल के उपवास रहने से साल की सारी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत में पानी पीना वर्जित माना जाता है, इसलिए इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शाभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS। नमस्कार।